नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां हिस्ट्री शीटर ने अपनी बीवी को फोन पर दिया 3 तलाक और कहां पुलिस ने फर्जी पत्रकारों को किया गिरफ्तार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मंदिरों के प्रसिद्ध गांव मलूठी में आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के पुलिस पदाधिकारियों की एक अंतर्राज्यीय बैठक हुई, जिसमें आगामी 3 सितंबर से 8 सितंबर 2021 तक तारापीठ में लगने वाले प्रसिद्ध भादो मेला पर रोक और अंतर्राज्य अपराध नियंत्रण पर चर्चा की गई। बैठक में दुमका सदर एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी समेत कई लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल में रामपुर हाट के अंतर्गत तारापीठ मंदिर में जो भादो मास में कौशिकी अमावस्या के रूप में 3 से 8 तारीख तक सितंबर को मेला का आयोजन होता है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि पिछले साल की तरह इस साल भी जैसे सावन मेला का आयोजन नहीं किया गया है, उसी तरह श्रद्धालुओं को संदेश देना है कि इस साल तारापीठ में भी 3 से 8 तक जो मेला लगता है उसमें आम पब्लिक या श्रद्धालु के लिए पूजा पाठ का आयोजन नहीं किया गया है और वो लोग अन्यथा भीड़ नहीं बढ़ा है। बाद में मतलब पूजा पाठ जो जनरल समय है उसमें होगा, लेकिन अभी तत्काल इसमें बंगाल सरकार जो है रोक लगाई है। और हम लोग यहीं मलूठी में रामपुर हाट एसडीपीओ, पाकुड़ एसडीपीओ, महेशपुर एसडीपीओ और मैं दुमका सदर एसडीपीओ सारे थाना प्रभारी के साथ हम लोग एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग रखे हुए हैं। ये संदेश देना कि 3 से 8 सितंबर के बीच में जो तारापीठ में मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है उसमें कोरोना महामारी की वजह से रोक लगाया गया। और श्रद्धालुओं से अपील है कि वो बेवजह इस तरह से अचानक नहीं आए, भीड़ बढ़ेगी और यहाँ रोक लगाया गया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए हर वर्ष की भांति इस बार भी आज से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत शिकारीपाड़ा प्रखंड में की गई, जहां कार्यक्रम की शुरुआत चिकित्सा प्रभारी शिकारीपाड़ा के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी शिकारीपाड़ा संतोष कुमार चौधरी व अंचलाधिकारी शिकारीपाड़ा राजू कमल एवं प्रखंड कर्मियों को फाइलेरिया की दवा देकर की गई। इस अवसर पर प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी मनोज हांसदा ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र के सभी गाँव में आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रामीणों को आज से अगले 5 दिनों तक फाइलेरिया की दवा दी जाएगी। इस अभियान में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पोषक सखी तथा सहिया को घर घर घूमकर फाइलेरिया की दवा देने का दायित्व सौंपा गया है। हमारे शिकारीपाड़ा प्रखंड में कितना फाइलेरिया से ग्रसित है? देखिए, अभी फाइलेरिया का जो है ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। और ये इसके चलते जो जैसे हम लोग MDA चलाते हैं, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, इस टाइम समय पर हम लोग चला रहे हैं इसका ड्राइव। और इसके चलते जो है फाइलेरिया के जो मामले हैं अभी बहुत हद तक कंट्रोल में हैं। और शिकारीपाड़ा में भी OPD में या कहीं भी अभी नेग्लिजिबल अपीयरेंस है उन लोग का। और सब जगह में भी हम लोग देखते हैं कि इस ड्राइव का जो है काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और इसमें हम लोग 2 दवाई खिलाते हैं, जिसके DEC दवा होती है और उसके बाद जो है एक एल्बेंडाजोल उसके इफेक्ट को बढ़ाता है और अच्छा इसका रिस्पॉन्स अभी तक देखने को मिला है। और ये समय समय पर ये इसको हम लोग चलाते रहेंगे। और पहले की तुलना में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट हम लोग को मिला है। जैसे अदर दूसरे जैसे मलेरिया कंट्रोल हुआ और कुछ कंट्रोल हुआ, इसी तरह जो है फाइलेरिया भी हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए हैं। हमारे प्रखंड में कितने फाइलेरिया से चिन्हित है? फाइलेरिया के केसेस जो है हमारे प्रखंड में अभी कितना 2021 तक में अभी तक 7 केस है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। ललितपुर की कोतवाली तालबेहट के अंतर्गत थाना पूरा कला पुलिस को एक ग्रामीण ने शिकायती पत्र देकर बताया कि 3 लोग ज़ैलो कार लेकर आए, जो अपने आप को पत्रकार बताकर भयभीत और डरा धमकाकर
जबरन रुपए वसूल ले गए। इसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर खोजबीन शुरू कर दी है। तब पुलिस बल को मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त घटना को अंजाम देने वाले 3 कथित पत्रकार हिंगोरा की तरफ से आ रहे हैं, जहां थाना पुराकला पुलिस ने बताए स्थान पर पहुंचकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास एक फर्जी माइक आईडी, 2000 रुपये नगद और ज़ाइलो कार बरामद की है। अंतर्गत एक अभियोग का 24 घंटे के अंदर अनावरण किया गया है, जिसमें 21 तारीख को एक ठगी और धोखाधड़ी का मामला लिखा गया था। उसमें जो है कुछ लोग ठगी का कार्य जो है फर्जी पत्रकार बनके कर रहे थे, उनके कभी उसमें 3 लोग गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम अमृत आनंद और उमेश सेन, ब्रजेश सेन है, जो कि इसमें एक मध्य प्रदेश का है और 2 झांसी के रहने वाले हैं, जो अपनी धौंस जमा कर पैसे आज मतलब बलपूर्वक भी कभी ले लिए, कभी जो है ठग के ले लिए। इस तरह धंधा ये लोग शुरू किए थे और पुलिस ने तत्काल इसका अनावरण किया। सर क्या बन के करते हैं ये लोग फर्जी पत्रकार बन के और जो है दबाव बना के कोई कुछ काम कर रहा तो उसे धमका करके कि आपका ये कार्य मैं हाईलाइट कर दूंगा, प्रोपोगंडा कर दूंगा, इस तरह का दबाव बना करके जो है। सर इनके पास किस समाचार पत्र की वो मिली आईडी वगैरह पता है कुछ, क्या कार्ड वगैरह मिले सर? अब इनके उस पर जो माइक है उस पर ABP लिखा है। अब अभी और पड़ताल की जा रही कि किसी से संबंधित नहीं है फिलहाल, तो ये किसी का नाम लिखना भी उसको बदनाम करना है। इस पे हम इनके विरुद्ध और कार्रवाई करेंगे। सर कल जानकारी किस प्रकार मिली, मतलब इसकी जानकारी आपको सर कैसे प्राप्त हुई, मतलब वहाँ थाना क्षेत्र में जैसे ये फर्जी तरीके से हो रहा है? यह तो विवेचना का विषय है, मीडिया प्रेस ब्रीफ करना अलग मैटर है या अलग मैटर है। सर कल एक तहरीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी, उस तहरीर में ये कहा गया था कि जो व्यक्ति जिसने ये मामला दर्ज कराया है वो व्यक्ति कहीं से आ रहा था और गुमटा घाट के पुल पर उससे लूटपाट की गई, उससे पैसे छीन लिए गए। ये तहरीर वायरल की गई थी, जबकि ये तहरीर पुलिस तक नहीं पहुंची, ना पुलिस को दी गई। इस मामले में क्या कहेंगे सर? या हमारे संज्ञान में आया होता तो हम कोई बात बताते आप। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र यादव की रिपोर्ट। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र के कस्बा किठौर निवासी जमील ने अपनी बेटी का निकाह जनपद गाजियाबाद के दासना निवासी नसीमुद्दीन उर्फ सोनू सनौफ जमील से किया था, जहां पीड़िता का कहना है कि उसके पति के कई युवतियों से अवैध संबंध थे, जिसका विरोध करने पर उसके हिस्ट्री शीटर पति उसके साथ मारपीट और उसको मानसिक यातना देता था और दहेज के लिए प्रताड़ित भी करता था। पीड़िता के अनुसार उसके पति ने पूर्व में भी कई बार उससे मारपीट करके घर से निकाला गया था, लेकिन अब अचानक पीड़िता के फ़ोन पर कॉल करके उसके पति ने एक बार में ही 3 तलाक दे दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद है। अच्छा, क्या पूरा मामला है? मेरी बहन है हीना और इसके साथ ही दास ने करी थी, और उसके बाद जो है मारपीट करनी शुरू लेन देन के ऊपर होती थी, जब भी होती थी। आए दिन 4-5वें दिन पीटता था, 8-10 दिन में घर भेज देता था मारपीट के, और फिर अब लास्ट में आके तलाक दे दी। और उसके बाद यहाँ आता है, धमकी देता है, भाग जाता है। कई बार थाने में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं और थाने वाले से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थाने से हमारी, और फ़ोन पे भी धमकी देता रहता है, मारने की, गोली मारने की, हर चीज़ की धमकी देता है। तो हम बड़े परेशान हैं उससे कि हमारा किसी भी तरीके से उससे मामला निपट जाए। किठौर थाने ने कोई आश्वासन नहीं दिया आपको? कोई कुछ नहीं करा हमारा, अभी किठौर थाने से कोई कार्रवाई नहीं है हमारी। फोन पर रिकॉर्डिंग है तलाक की, फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भी है तलाक की। और एक छोटा लड़का है, इसकी देखभाल हम ही करते हैं। इसकी धमकी देता है, इसको छीनने की धमकी देता है। संबंध उसके नाजायज संबंध है लड़कियों से। फोटो भी हमारे पास उसकी। क्या नाम है आपका? क्या पूरा मामला है? अब से 7-6 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और उसके बाद से कभी मारपीट करना, भगा देना, अवैध संबंध रखता है लड़कियों के साथ। अब लास्ट में आकर तलाक दे के और मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करके और फिर मैं यहाँ तक घर तक पहुँची। शादी कहाँ पे हुई थी आपकी? दास ने। तहरीर दी आपने कहीं पे? जी मैंने किसी थाने में कराया। कोई कार्रवाई? अभी तक तो नहीं। कोई नहीं। अच्छा, ये मेरी बेटी है। अच्छा, क्या नाम है आपका? फिरदौस। अच्छा, बहुत परेशान कर रखा है। अच्छा, उसके छुपाने में भी हमने ही पैसे लगाए।
और ये लड़का भी जब हुआ तो ये हमारे घर के बाहर सारा खर्चा आज तक हम नहीं करा इस लड़के का। बहुत ज़्यादा परेशान है हमें अभी तक। पहले भी वो मर्डर कर चुका है, उसमें भी उसकी जमानत है। गैंगस्टर मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता तनवीर हैदर की रिपोर्ट। रोहतास जिला के काराकाट थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने भाटा डी मोड़ के पास एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया, जहां गोली मारकर बदमाशों ने भागने में कामयाब हो गए। जहां घायल युवक को प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल सासाराम के ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। घायल युवक सर्बानंद डेहरी गांव के सोनू पासवान बता रहे हैं। घायल युवक ने जानकारी दी कि पिछले दिन उनके घर पर बदमाशों ने पहुंचकर उनके परिजनों से मारपीट की थी। इसी दरमियान कुछ जानने की कोशिश की, जहां बाइक सवार बदमाशों ने उस पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कैसे ये घटना हुआ है आपके साथ? दिलीप राम और कन्हैया राम दोनों हमको बाइक से पीछे करके गोली मारा है। कहाँ पर ये घटना हुआ? पाठा डी मोड़ पे। कौन थाना में हुआ? काराकाट बुरारी में। कहाँ से जा रहे थे? हम घर से जा रहे थे। कौन गाँव से? सारवरन डेयरी से हम जा रहे थे, भाटा डी होके हम बुरारी को जा रहे थे थाना में। वो लोग जानकारी करके और पीछे आके और ओवरटेक करके मेरे को मार के गिरा दिया। वो क्या पहले से किसी बात का विवाद चल रहा था? नहीं, वो 22 तारीख की रात में ना मेरा घर पे हम नहीं थे, गए थे बक्सर बहन के घर पे राखी बनवाने, और वो लोग आके मेरे घर पे और 20 जन लड़के और 20 बंदूक लेके और मेरा मम्मी पापा और दादा को मारा भी। वही बात को मैं समझा कि मैं उनसे जाके मिलूं, तो वो लोग मिलने को राजी नहीं, बोलता मैं मारूंगा तेरे को मारूंगा, और मारी भी। ये बात पुलिस को भी पता है। क्या नाम है आपका? सोनू पासवान। वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वो कौनसा निवासी है। कौन थाना पड़ता है? बुरारी थाना। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ योगी सरकार बच्चों के भविष्य के लिए तरह तरह की योजनाओं का संचार कर रही है, वहीं श्रावस्ती जनपद के तहसील जमुनहा के कोटेदार बच्चों के मिड डे मील योजनाओं को चूना लगा रहे हैं। कोटेदार की दबंगई से ग्रामीण परेशान हो गए हैं, जहां मौके पर पहुंचे प्रधान प्रतिनिधि के सामने भी मिड डे मील योजना के तहत मिलने वाले राशन को भी पूरा देने से इनकार कर दिया। तहसील क्षेत्र जमुनहा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडा में कोटेदार तबस्सुम पुत्र वधु तसव्वर ग्राम सभा कुंडार का कोटेदार है, जिसकी दबंगई हमेशा सामने आती रहती है। कभी एक महीने में एक ही बार राशन वितरण करने की शिकायत व हर यूनिट पर 1 से 1.5 किलो राशन कम देने जैसी शिकायतें मिलती रहती हैं। ये जो आप राशन लेने आए हैं, ये बच्चों का राशन है या बच्चों का राशन? बच्चों का राशन है। आपको ये जो है कितने यूनिट दिया गया है? 62 किलो है, 42 मिला है। यानी कितने में 42 में? 62 किलो में। कितने बच्चों का राशन है? 4 बच्चों का। यानी एक पे कितना है? एक पे 18, 13 2 बच्चन का 18 किलो है, 2 बच्चन का 13 किलो। अच्छा, तो यानी आपको जो है कितना दिया गया है? 42 किलो कुल मिला है। यानी आपको राशन कम दिया गया? राशन कम मिला। आपसे हम नाम जानना चाहते हैं, आप नाम बता सकते हैं? जरा तेज बोलिए। आप ये जो राशन लेने आए हैं कोटेदार के यहाँ, क्या मामला है? 4 के 2 यूनिट देते हैं। 4 यूनिट का? 4 यूनिट के 2 दे देते। अच्छा, आपका 4 यूनिट है और 2 यूनिट दे रहे हैं, यानी 2 यूनिट गायब है। आपका गला कम मिल रहा है। ये कहाँ का मामला है? कुंडा का। अच्छा, कुंडा का है। यहाँ का कोटेदार कौन है? पूछिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लालजी प्रसाद आर्या। ये आपके यहाँ मामला क्या है? हमारे यहाँ मामला है, मैं जो है ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ, यानी पंच हूँ। हमसे शिकायत मिलती है बार बार कि हमको गल्ला कम मिलता है। हम कोटेदार से बार बार ये कहें कि आप जो है खुले मैदान में कांटा लगाकर गल्ला बंटवाइए। खुले मैदान में जो है कांटा नहीं लगाया जाता है, कांटा अंदर लगाया जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है, वहाँ किसी को जाने नहीं दिया जाता है। फिर भी गल्ला जो है जब बात करो तो कहते हैं कि जो है जाओ जो करे तुम कर लो। हम खुलेआम मैदान में ही गल्ला बांटेंगे। जब जिसका 10 किलो गल्ला बनता है उसको 8 किलो दिया जाता है, जिसको 20 किलो होता है उसको 15 किलो दिया जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाहर कांटा लगाइए, लेकिन बाहर कांटा नहीं लगाया जाता है। यहाँ हर आदमी मुझसे शिकायत करता है। मैं गाँव का पंच हूँ, सदस्य हूँ।
तीन होएगा तीन अब्बो का जोड़ देना चलो वही का नरमुल का पकड़ा है रुके अब्बो जोड़ देना ले हारो जो पत्ता जोड़ बनता है और तीन होएगा तीन होएगा 15 किलो हां ये कत्ता हाथ लियो 2.5 किलो जोड़ पकड़ 2.5 किलो ज्यादा नहीं जोड़ो हाँ। 2.5 किलो मीठा लाओ। प्रधान जी, आपका नाम क्या है? मन्नान। ये बताइए, आपको जब ग्रामीणों ने यह सूचना दिया कि हम आपके यहाँ पे जो कोटे का दुकान है, सरकारी राशन की दुकान, वहाँ पर कमी देने की सूचना दिया है, तो आप वहाँ पे मौके पे जाके क्या देखा? हमने देखा कि हाँ कमी है वास्तविक में, और जिसका 4 यूनिट है उसको 2 यूनिट का गल्ला दिया जा रहा है, और जिसका 60 किलो 62 किलो है उसको 38। श्रावस्ती से सी न्यूज संवाददाता अनीश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।